हेलो बच्चों। अभी री नीट आ गया है हमारा 21 जून को। काफ़ी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि बस हमारा एग्ज़ाम बड़े बड़े अच्छे से ख़त्म हुआ था। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारा वापस अपॉर्चुनिटी मिला है। कुछ लोगों को लग रहा है कि यार अब वापस एनर्जी कैसे लाए। अभी बस बहुत रिलैक्स होने का टाइम है। ऊपर वाले ने सबको अपॉर्चुनिटी दिया है, हम तो पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव होकर सोचेंगे क्यों नहीं अच्छा होगा। और अभी हमें 30 दिन मिला है, 40 दिन मिला है। लोगों ने पढ़ना स्टार्ट भी किया है। अभी पढ़ना कैसे? अब कुछ लोगों के नंबर 300 से नीचे, 400 से नीचे, कुछ लोगों के 600 से ऊपर है। तो करे क्या? अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है कि मैं क्या पढूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, या सब पढ़ा तो है, कैसे पढूं, मन नहीं कर रहा है। छोटा छोटा काम करना है। एक तो प्लानर है, मैं आप लोगों को प्लानर बना के देता हूँ। मेरे पास आओ, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि एग्जाम में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और पेपर कैसे देना है। तो पेंटागन आपके लिए पहले डेली फ्री टेस्ट सीरीज लाया है। डेली आओ और ऑफलाइन टेस्ट दो एट आवर सेंटर्स। रोज आके पेपर लिखो। तो पेपर लिखने से जो भी है आपका रिदम मेंटेन होगा। अब पढ़ना कैसे? अगर आपका चैप्टर खराब है तो पहले थियरी पढ़ो एनसीईआरटी का, पीवाईक्यू करो और क्वेश्चंस करो। अगर आपका चैप्टर अच्छा है, then I will give you the assignments of PYQ and good questions related to NCERT। तो वो पहले क्वेश्चन करो, फिर एरर देखो, फिर थियरी पढ़ो। उल्टा अप्रोच जाना अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो। और अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल खराब है, लगता है कि चैप्टर नहीं आता है, तो पहले मैं चैप्टर पढ़ूंगा, फिर थियरी करूंगा, थियरी करके फिर क्वेश्चन करूंगा। तो आपको आता क्या है वो उसके हिसाब से देखो। अगर सपोज मेरे नंबर 400 से नीचे है, बिलो 400, दूसरा केस होगा अबव 400। 400 से नीचे है तो मुझे क्या करना चाहिए? 400 से नीचे से सबसे पहले मैं क्या करूंगा? थियरी करूंगा। थियरी के बाद पीवाईक्यू करूंगा। पीवाईक्यू के बाद क्वेश्चंस। अब ये थियरी में मुझे क्या, सबसे पहले मैं 400 से नंबर, ये 400 नंबर कैसे पता चले? हमने सबने नीट 1 दिया है 2026 फेज 1। यहाँ का स्कोर देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि हमसे नंबर 720 में से जितना भी नंबर आया उतना नंबर कम आने का रीजन क्या है। रीजन पे काम करेंगे। सबसे पहले हम अपनी सारी एरर्स फाइंड आउट करेंगे। एरर फाइंड आउट करके एरर पे काम करेंगे। लोग क्या करते हैं, एरर पे काम नहीं करते। तो सबसे पहले जिनका 400 से कम आ रहा है उनको पहले थियरी पढ़ना है, पीवाईक्यू और क्वेश्चन। थियरी में सबसे पहले हमारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी। हमको सबसे पहले बायो संभालना है, फिर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक संभालना है, जो थियोरेटिकल है। न्यूमेरिकल में भी हम इजी चैप्टर, वेटेज वाले चैप्टर्स, जैसे फिजिक्स में हम खींच सकते हैं। तो कौन से चैप्टर्स? मॉडर्न फिजिक्स टाइप चैप्टर, सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी टाइप ऑफ चैप्टर, या 12th की फिजिक्स वाले चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है, इजी है और हमने बोर्ड्स के लिए भी किया है। उन चैप्टर्स पे हम कमांड बनाने की कोशिश करेंगे। जिनका 400 से ऊपर आ रहा है उनको क्या अप्रोच रखना चाहिए? जिनका 400 से ऊपर आ रहा है उनको रिवर्स अप्रोच आना है कि पहले डेली 1 चैप्टर फिजिक्स, 1 चैप्टर केमिस्ट्री और 2 चैप्टर बायोलॉजी, ये प्रिपेयर करना है। एंड 2 to 5 एक पेपर लिखना है, वो भी ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन नॉट ऑनलाइन। सब लोग बोलेंगे ऑनलाइन, ऑफलाइन लिखो, ऑफलाइन लिखो, ऑनलाइन लिखो। पेपर ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन मोड में लिखो, जब ऑनलाइन होगा तब की तब देखेंगे। तो अभी तुम्हें 2 से 5 क्या लिखना है? ऑफलाइन मोड में पेपर लिखना है। हमारे सेंटर पे विजिट करो, विदाउट एनी चार्ज वी आर प्रोवाइडिंग द फ्री ऑफलाइन पेपर। अब ये जिनका 400 से ऊपर, उनको फिजिक्स में कैसे करना चाहिए? अब एक चैप्टर करना है एनसीईआरटी को, उसमें पहले सबसे पहले 90 क्वेश्चन सॉल्व करो। वी विल प्रोवाइड दैट 90 क्वेश्चंस। 90 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो कि एरर क्या है। जो भी क्वेश्चन एरर हो रहा है उस एरर का रीजन फाइंड आउट करने के लिए हमें थियरी पढ़ना है। तो पहले 90 क्वेश्चन सॉल्व करना है उस चैप्टर का, फिर एरर देखना है, एरर देख के एरर पे काम करना है, एरर देख के एरर पे काम करना है। उसके बाद हम थियरी पढ़ेंगे वो एरर के लिए, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, 90 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर एरर फाइंड आउट करेंगे, सेम काम करेंगे। बायो में तुम्हें 180 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद एरर देखो, फिर थियरी पढ़ो। साइकोलॉजी बोलती है कि जो हमें याद नहीं रहता वो याद नहीं रहता। जैसे इकोलॉजी में जाएंगे, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में पॉपुलेशन इकोलॉजी पूछ लिया,
ऐसे बहुत सारी एनसीईआरटी की लाइंस है। अब मुझे क्या पता मुझे क्या याद रहेगा, जो मुझे याद नहीं रहता उसको फिल्टर करना है, और उसको फिल्टर करना है और रीड करना है लाइक अ प्रेयर्स। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार याद होगा, और बिल्कुल रिलैक्स होके देना है। कोई भी दिक्कत है आओ मुझसे बात करो, मस्त रिलैक्स होके बात करते हैं और तुम्हारी प्रॉब्लम सुनते हैं और उसके लिए सॉल्यूशन कस्टमाइज करके देते हैं। आओ मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन बेटा।